भाग्यलक्ष्मी इंक्लाइन में चोरों का आतंक, मजदूरों ने किया चिरकुंडा थाना का घेराव। ईसीएल मुगमा क्षेत्र अंतर्गत भाग्यलक्ष्मी इंक्लाइन कुमारधुबी में चोरों के बढ़ते आतंक से मजदूर और सुरक्षाकर्मी काफी परेशान हैं। पहले जहां रात के अंधेरे में कोइलवरी क्षेत्र में चोरी की घटनाएं होती थी, वहीं अब दिन दहाड़े चोर कोइलवरी परिसर में घुसकर चोरी कर रहे हैं। चोरी के लगातार घटनाओं से नाराज मजदूरों ने बुधवार सुबह BCKU के बैनर तले चिरकुंडा थाना का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। इसी दौरान चिरकुंडा थाना प्रभारी रामजी राय बाहर आए और कथित तौर पर मजदूरों पर ही चोरी करवाने का आरोप लगा दिया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। आरोप में से आक्रोशित मजदूरों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। इस दौरान भाग्यलक्ष्मी इंक्लाइन के प्रबंधक के साथ भी कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया गया। हंगामे की सूचना मिलने पर निरसा SDPO रजत मणि बाखला थाना पहुंचे और मजदूरों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराया। BCKU के एरिया महासचिव रामजी यादव ने और प्रबंधक सुशील कुमार दास ने बताया कि चोरी की घटनाओं को लेकर थाना में कई बार ऑनलाइन शिकायत की गई है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। SDPO रजत मणि बाखला ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने पुलिस के व्यवहार को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मजदूरों के साथ ऐसा रवैया चिंता का विषय है और इसकी शिकायत वरीय अधिकारियों से की जाएगी। अभी सूचना मिली थी कि चिरकुंडा थाना में कुछ संख्या में मजदूर और जो ECL के एक कोलियरी है ईस्ट कुमारधुबी क्षेत्र में, तो वहाँ से वर्कर्स और कुछ लोकल मजदूर सब वो आए थे संख्या में और मांग कर रहे थे कि जो केबल चोरी की घटनाएं बीच में हुई हैं और कल भी बताया जा रहा है कि सुबह में एक घटना हुई है जिस पे कार्रवाई नहीं हो रहा है, उससे वो लोग त्रस्त होकर थाना में आए हैं। तो हमें जब वो यहाँ पे आए तब इस बात की जानकारी हुई कि इस तरह की कुछ घटना हुई है। जब ECL के जो वहाँ प्रबंधन के एरिया मैनेजर भी खुद आए हुए थे, तो उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने इस बारे में सूचना थाने को या पुलिस को हम लोग किसी माध्यम से नहीं दी थी, तो उसी बारे में हम लोग उसको आवेदन देने के लिए उसमें बोले हैं। और जो अज्ञात या कुछ लोग देखने की बात कर रहे हैं कि दिन के समय में है, कुछ लोग पहचानते हैं, अगर वैसा है तो हम लोग उस पर दर्ज करके कार्रवाई आगे का अनुसंधान कर रहे हैं और FIR फिलहाल इस मामले में दर्ज की गई है और जो है दोषियों पर कार्रवाई हम लोग शीघ्र ही करेंगे। इससे जो मैनेजर कहना कि हम लोग नहीं ऑनलाइन का FIR दर्ज कराया हमने। ऑनलाइन में एक चीज़ है कि लोगों को जानने की भी ज़रूरत है कि ऑनलाइन में केवल मामला दर्ज कर देने से नहीं होगा, क्योंकि उसमें समय सीमा होती है कि यहाँ आके भी मौखिक रूप से बयान देना, फिजिकली प्रेजेंट होना उसमें भी आवश्यक है कि जब तक वो लोग यहाँ आकर उसके संबंध में मौखिक रूप से जो आगे का जो घटना का वृत्तांत होता है वो नहीं देंगे तो वो कार्रवाई हम लोग की अधूरी रह जाती है। तो अगर ऑनलाइन भी अगर दर्ज कर दिया मामला तो तुरंत आकर उनको बयान अपने नियत समय में यहाँ पे देना है। सुरक्षा की बात तो कहीं से कि बहुत बड़ी कमी माना जा रहा है इसमें, तो बताया जाता है कि गार्ड्स वगैरह की भी कमी है, लेकिन उसी में हम लोग चूँकि कई बार कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी हुई, इस बात को रखा गया है उनके द्वारा भी, तो हम लोग भी उस पर चूँकि CISF भी है पेट्रोलिंग के लिए और क्षेत्र के उनके लिए जो नियत है कि उनकी प्राथमिक जिम्मेवारी है, और हम लोग की जो है हर संभव हम लोग का प्रयास रहता है कि जैसे सूचना आने पे हम लोग तत्काल सहायता के लिए और जो है आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग तुरंत वो करते हैं। लेकिन कुछ मामलों में है कि अगर सूचना नहीं देने पे विलम्ब करने से वही हो जाता है कि उनको शह मिल जाता है और कार्रवाई करने में हम लोग को भी दिक्कत होती है। थाना परिसर काफी देर हुआ जो आज हम लोग क्या है, हाँ, उनको बात करके तो समझाया कि जो आए थे कुछ लोग एक प्रबंधन अपना संगठन के बैनर को लेकर प्रदर्शन करने के लिए, जो कामगार लोगों का एक यूनियन है उसके माध्यम से वो लोग आए थे, तो उनको भेज दिया गया समझा बुझा के जो कार्रवाई हो रही है अपनों करेंगे उस पर। सर 2 दिन पूर्व में एक चोरी का माल पकड़ाया है, जैसे कि टायर है वो कोलेरी का ही है, लेकिन अब तक 2 दिन थाने में गाड़ी पड़ा है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। उस पर कार्रवाई हुई है। उन पर संदेह था क्योंकि घटना के बारे में उनको जानकारी नहीं थी ECL प्रबंधन को, तो पकड़ा गया है थाने के OP के माध्यम से ही, कुमारधुबी OP के माध्यम से। तो बताया जा रहा था कि वो टायर है जो शायद बता रहा है कि रिजेक्टेड है, लेकिन वो है कि उसकी नीलामी नहीं हुई थी, तो वो चोरी की ही संपत्ति है। तो उसमें उनके द्वारा मामला लिखित में दिया गया, उसके बाद मामला दर्ज करके हम लोग आगे अनुसंधान उसमें कर रहे थे। जो कुमारधुबी कोलियरी BL इंक्लाइन हुआ, ये पीठ में जो सब स्टेशन है उसका आए दिन जो है दिन दहाड़े रात हो या शाम हो या भोर को है, केबल काट के 25-30 संख्या में चोर लोग जाते हैं और वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं वो लोग को भय दिखा के कैप्चर करके केबल काट के चले आते हैं।
जब थाना में फ़ोन करते हैं तो बड़े बाबू एक दिन बोले कि नौटंकी करते हैं आप लोग। इसके बाद मैं फ़ोन नहीं किया। जब ऑनलाइन अपने ये FIR करते हैं तो हमारे जो सीनियर सिक्योरिटी है श्री माथा जी, उसको भी गाली गलौज देके भगा देते हैं कि सब तुम ही लोग चोर हो, मैनेजमेंट मिले हुए हो और तुम ही लोग चोरी कराते हो, यहाँ FIR नहीं लेंगे। तो FIR करने से भी डरते हैं। दिन से ही, दिन हो रात हो, और ये भोर को भी चोर काफ़ी तंग किए थे, जिसके एवज में जो है BCQ के जो क्षेत्रीय प्रबंधक क्षेत्रीय यूनियन है श्री रामजी बाबू, वो सभी वर्कर को खदान से सुरक्षा के गुहार लगाने के लिए हम लोग थाना पर आए थे। हम लोग भी आए थे मैनेजमेंट की तरफ से वार्ता करने के लिए, शांतिपूर्ण वार्ता करने के लिए। बड़े बाबू आया, सीधा बोले कि क्यों यहाँ भीड़ जमाए हुए हैं, चलिए निकलिए, हटिए। एक आदमी बात करेगा, बात करने का एक आदमी है, किसी से बात नहीं करेंगे, एक आदमी बात करेगा, क्यों यहाँ नाजायज मजमा लगा है। इतने ही में कहा सुनी होते होते बोले कि नहीं, लाठी निकालो, लाठी लेकर तैयार रहो, अपना जितना भी कांस्टेबल था लाठी लेकर तैयार रहिए। तो आपके साथ धक्का मुक्की भी हुई है? धक्का मुक्का कर रहे थे, कोशिश किए धक्का मुक्का, तो मैं बोला कि सर हम लोग निकल जा रहे हैं शांतिपूर्ण, सबको निकाल दे रहे हैं, मैं मैनेजमेंट हूँ वहाँ का, आप ये करिए। उसमें फिर और बहस हो गई सबसे। ना पुलिस का रवैया यहाँ का ठीक नहीं है, मैनेजमेंट के प्रति, वर्कर के तरफ। हम ही लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग चोर हैं और चोरी करवा रहे हैं, आप ही लोग चोर हैं। और आप लोग की घटना सामने आ रही है, उस पर आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? हम लोग FIR कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। पुलिस को इन्फॉर्मेशन करता है, जो एरिया का जो सिक्योरिटी गार्ड है एरिया में खबर देते हैं, वो लोग आते हैं। अब पुलिस को कभी खबर करने से इक्का दुक्का पुलिस जाती है और घूम फिर के चली आती है, किंतु चोर पकड़ने का अभी तक 1-1.5 साल से ना कोई चोर पकड़ाया है, ना कोई केबुल पकड़ाया है। अगर पुलिस चाह लेगी तो चोर भी पकड़ में आ जाएगी और जब्त सामान भी पकड़ लेंगे। नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है जो लगातार कुमारडुई कोलियरी में केबल एवं लोहा की चोरी हो रही है। पिछले 7 बार से मैनेजमेंट ट्राई कर रहे हैं केस करने की, लेकिन थाना प्रभारी या थाना रिसीविंग नहीं दे रहा है। मैनेजर साहब फ़ोन करते हैं तो थाना प्रभारी उन्हीं को चोर बोल देता है। आज वर्कर्स, कल रात को जब चोरी हुई तो वर्कर्स के ऊपर भी मारपीट किया गया, तो सारे वर्कर्स नाराज़ होकर थाना पर गए थे आवेदन लेके। तो उन लोगों को लाठी चार्ज करना या गाली गलौज करना, उन्हीं लोगों को चोर डकैत कहना, और सोचते बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ सरकार कोशिश कर रही है जो थाना में जनता के साथ जो है अभद्र व्यवहार ना हो, थाना में उनके साथ बैठा के उनकी आवेदनों को ले, उनकी समस्याओं को सुने, समाधान करे, और लोगों की सुरक्षा करना भी थाना का काम है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर इंस्पेक्टर लेवल के एक ऑफिसर ही उन लोगों को गाली गलौज करे और भगा दे, तो हम समझते हैं आम जनता के साथ बहुत बड़ा दुखद स्थिति है। इमीडिएटली हम समझते हैं वरीय पदाधिकारी इन तमाम चीज़ों को अपने ये में ले और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपके ग्रामीण SP और SDPO दोनों को इस बारे में सूचित किया है और SDPO साहब वहाँ गए भी थे। हम भविष्य में SSP से भी मिलकर इस पर बातचीत करेंगे ताकि इस पर कार्रवाई हो या ऐसा घटना दोबारा कम से कम किसी भी थाना में ना घटे। आप लोगों को तो बताएं हैं कि हम लोग के कुलवरी में बहुत सारा घटना, थाना आए थे हम लोग थाना प्रभारी से अपने दुख को, अपने परेशानी को रखने के लिए। तो थाना का बड़ा बाबू जो आते के साथ हम लोग के ऊपर पूरा मैंने किस गुस्सा में था भगवान जाने, वो आते के साथ बोला ये लोग के ऊपर लाठी चार्ज करो, ये लोग चोर है, तुम लोग सब चोर है। उल्टा हम ही लोग के ऊपर चिल्लाने लगे। इस तरह का आशा नहीं था उनसे। हम लोग सोचे थे कि आए थे तो उनसे कुछ अच्छा बात होगा, अच्छा वार्ता में हम लोग आज मीटिंग होगा और हम लोग उसको आश्वासन मिलेगा कि आपका चोरी जो है बंद हो। लेकिन यहाँ सीधा उल्टा हो गया। आने के बाद थाना प्रभारी ही पूरा अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट लाठी चार्ज करने का बात करने लगे। तुम लोग चोर है, प्रबंधक चोर है, निकलो नहीं तो लाठी चार्ज करेंगे, धक्का देने का बात करने लगे। जिस तरह से हम लोग को थाना प्रभारी से उम्मीद नहीं था, इस तरह घटना हम लोग के साथ अभी घटा। आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग SDPO से वार्ता हुआ है। SDPO साहब बोल रहे हैं कि हमारे हैं, जब आपके थाना, अगर थाना ही प्रभारी से जिस तरह का उम्मीद करने के, तो हम लोग को उससे उनके उच्च अधिकारी से बात करना होगा। तो उनसे फ़ोन पे बात हुआ तो बोले कि हमारे, हाँ, प्रबंधक आए हुए, एजेंट आए हुए हैं, सिक्योरिटी
इंचार्ज आया हुआ है, मैनेजर आया हुआ है। मैंने थाना प्रभारी के नज़र में हम लोग सारे लोग चोर हैं, चोरी हम लोग खुद करा रहे हैं इनके नज़र में, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या आप शिकायत करने यहाँ पे आए? हम लोग सारे लोग अपने शिकायत को बोलने आए थे कि देखिए ऐसा ऐसा है, आज 15 दिन से बहुत चोरी बढ़ गया है, मारपीट तक घटना घट रहा, वर्कर के साथ मारपीट का घटना घट रहा है, तो इसमें कुछ संज्ञान में लिया जाए। लेकिन बड़ा बाबू तो ऐसा हरकत किए कि हम लोग को लग रहा है कि चोर से ज़्यादा भयभीत हम लोग को प्रशासन से होना पड़ा। अगर आप लोग से धक्का मुक्की नहीं है, ठेला ठेली हुआ है, हमारे प्रबंधक जो खड़ा थे उनको लाठी से ठेलने का भी ठेला ठेली किया गया और लोगों के साथ ठेलने का भी काम किया। यहाँ के सुरक्षा बल आगे का रणनीति है कि अभी हम लोग बैठे हुए हैं, जब तक कोई आश्वासन नहीं मिलेगा कुमारडुबी चोरी के बारे में या इनके क्षेत्र में जितना भी चोरी है उस पर कोई अगर नहीं मिलता है तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर बड़ा वो सोच रहे हैं कि हम लोग आज 50-100 की संख्या में आए हैं और डंडा मार के डरा देंगे, तो ऐसा डरने वाला नहीं है। हम इनको खुला बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कीजिएगा तो 2 घंटा के अंदर पूरा थाना में हम 5000 आदमी घेरने का काम करेंगे। एकदम दावा के साथ बोलते हैं, अगर बड़ा बाबू एक बार भी अगर लाठी चार्ज किसी के ऊपर कर दे तो पूरा दिन भर में 5000 आदमी से थाना घेरने का काम करेंगे।